नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और जहां सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था और यह एकमात्र ऐसा उत्सव है जो पुलिस के उत्सव बनकर के आम जन का उत्सव बनकर के उत्साह और उमंग का एक माहौल हर एक व्यक्ति के मन में पैदा करता है। एक सामान्य नागरिक के लिए उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों की प्रेरणा प्रदान करने वाला भगवान श्री कृष्ण का कर्म का उपदेश कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह हर व्यक्ति को जिस निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वास्तव में यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यही संविधान के मूल कर्तव्यों का हिस्सा है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के कर्तव्यों के साथ जोड़ करके हर नागरिक को उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति आगाह भी किया। एक और प्रदेश के नागरिकों के लिए निष्काम कर्म की प्रेरणा, तो दूसरी ओर पुलिस कार्मिकों के लिए भी एक महान प्रेरणा उनके उपदेशों में छुपी हुई है। बहुत स्पष्टता के साथ परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, यानी जन्म का कारण क्या है? सज्जनों का संरक्षण, लेकिन दुर्जनों के संहार का एक संकल्प याद रखना। सज्जन शक्तियां सबल होंगी, समाज में सकारात्मक माहौल पैदा होगा, समाज में सौहार्द होगा, शांति होगी, विकास होगा। दुर्जन शक्तियां अगर मजबूत होंगी, अराजकता फैलेगी, अशांति होगी, गुंडागिर्दी होगी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। और आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सज्जन शक्ति के संरक्षण और दुर्जन शक्ति के संहार के लिए जो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, आज भी पुलिस इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके, अपने कर्तव्यों का हिस्सा मान करके निरंतर उससे प्रेरित होती है। और यही कानून रहा होगा कि थाना हो या पुलिस लाइन, कोई ट्रेनिंग केंद्र, हर स्तर पर यह आयोजन इसी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। पूरा पुलिस परिवार मिलकर के इस आयोजन का हिस्सा बनता है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के इन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा माने, जीवन का अंग बनाए, जिससे एक सकारात्मक ताकतों के माध्यम से हम राष्ट्रीय कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें
और नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए समाज को शांति, सौहार्द और एकता एकात्मता के पथ पर अग्रसर करने में सफल हो सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। लखनऊ पुलिस परिवार के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया गया। आज सरदार अटल जी की 7वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी पावन स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रातः काल से ही सरदार अटल जी से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका पुण्य स्मरण हर एक स्तर पर हो रहा है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर अपने स्वयं के कर्म पर विश्वास करते हुए राजनीति को सेवा का एक माध्यम बना करके उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को नेतृत्व प्रदान किया था और जिस भी क्षेत्र में अटल जी की दखल हुई उसमें उत्कृष्टतम कार्य करने का प्रयास किया। उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ नयापन करके दिखाया और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद का बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि है। कानपुर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की और यह भी सच है कि एक ही कॉलेज में पिता और पुत्र दोनों उच्च शिक्षा के लिए एक साथ पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनपद बलरामपुर से की, जहां सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हमारी सरकार एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण वहां पर कर रही है। पांच बार उन्होंने लखनऊ से देश की संसद में प्रवेश किया। 10 बार लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को अपना यशस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया। बहनों और भाइयों, सरदार अटल जी की इन सभी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उन सभी पक्षों को समाहित करते हुए हमारी सरकार ने उस तबके को टच किया जिनके प्रति अटल जी की संवेदना थी। श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय 18 कमिश्नरी में बनकर तैयार हो गए हैं और 18,000 ऐसे बच्चे जो टोटल श्रमिकों के बच्चे हैं अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा का मॉडल कैसे होना चाहिए अगर आपको देखना है तो लखनऊ के अटल आवासीय विद्यालय में जाकर के देखिए। एक ही कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं और उन बच्चों के सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान सरकार के माध्यम से, बीओसी बोर्ड के माध्यम से, एक कॉर्पस फंड के माध्यम से उन सभी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन में
पिछले 8 वर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन। इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए पहले अलग अलग विश्वविद्यालय हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से अलग विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम भी अलग हो जाते हैं, परीक्षाएं भी असमय होती थी, तमाम प्रकार की विषमताएं होती थी। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जब प्रतिमा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आए थे, उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में जो स्थापित है उसका शिलान्यास किया। और आज उत्तर प्रदेश के सभी 80 मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में बीमारू था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आज वो बीमारू नहीं है बल्कि बीमारी का उपचार कर रहा है। ये इन महापुरुषों के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय ये भी लिया है, उच्च शिक्षा के लिए 5 ऐसे छात्र प्रतिवर्ष ब्रिटेन में जाएंगे। वो स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा की जितना भी होगी, आधा वहां की सरकार और आधा उत्तर प्रदेश सरकार चुकाएगी। ये स्कॉलरशिप जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मानी जाती है, उस स्कॉलरशिप को भी हमने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को समर्पित किया है। अटल जी की इन स्मृतियों को आगे बनाए रखने के लिए लगातार प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अटल जी की 7वीं पुण्यतिथि है। यह वर्ष अटल जी का, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का समारोह भी होगा। इस पूरे वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको कर्म की एक प्रेरणा दी। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये केवल भारत में ही हो सकता है कि युद्ध भूमि में कर्म करने की प्रेरणा किसी योद्धा को दिया जा रहा हो, और वह भी धर्मोपदेश के माध्यम से। कुरुक्षेत्र जो युद्ध भूमि है, वह भगवान कृष्ण के उपदेश के कारण, गीता के उस अमर उपदेश के माध्यम से, गीता के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। और अटल जी ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से वही प्रेरणा दी थी। आप अनुमान करिए, लोग हंसते थे 1984 में। उससे पहले जब इन मुद्दों की चर्चा होती थी, जिन मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और उसको क्रियान्वित भी कर रही है, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएंगे, क्या ये हो पाएंगे। लेकिन एक एक करके याद करिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में धारा 370 को और वहां की परमिट व्यवस्था के खिलाफ एक नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लोग हंसते थे, सब फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक स्वर में, एक भाव के साथ,
एकजुट होकर के उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं तो परिणति क्या होती है, रिजल्ट आता है। आज कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई। जब भारत के मूल्यों और आदर्शों की बात भारतीय राजनीति में करने के बारे में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में 1989 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाया था, लोगों ने कहा था कि भटक गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नेतृत्व पीछे नहीं हटा, लगातार लड़ता रहा, लगातार कार्य करता रहा। अंत का परिणाम आया ना, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सभी कार्य एक एक करके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए अटल जी ने कहा था इस बारे में कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही, वो भी सही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है और मैं इस अवसर पर देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करते हैं और साथ ही हमारे कहना के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, उन सबको मैं आज पावन तिथि की बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहन और भाइयों, पांच 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और मथुरा, वृंदावन की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 वर्षों के प्राचीन इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। जब लाखों श्रद्धालु यहां भक्ति भाव से आते हैं तो ऐसी भक्ति दुर्लभ है, इसलिए मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले कई वर्षों से
इन दोनों पावन आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहां पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित किया और साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका 6 दशक का राजनीतिक जीवन प्रेरणादायक है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को नमन करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सशक्त संघर्ष का नेतृत्व किया, जो न केवल उस समय की तानाशाही शासन के खिलाफ था बल्कि आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनके संघर्षों और बलिदान को याद करते हुए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में बदायूं में पीएसी पुलिस एंटी क्राइम को एक नई बटालियन की स्थापना की है, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित होगी। महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,